ये कहानी है सुरेश की, जिसके दो बेटे थे। एक का नाम शामू था और दूसरे का नाम रामू था। सुरेश के पास एक खेत था, वो उसमें ही खेती बाड़ी करता अपनी जिंदगी वो अच्छे से गुजार रहा था। सुरेश के दोनों बेटे हमेशा ही बहसते रहते। शामू जो था वो बड़ा बेटा था और वो हमेशा ही रामू को ये कहता, मैं तुमसे ज्यादा ज़हीन हूँ और मुझ में तुमसे ज्यादा अकल है। एक दिन सुरेश और उसके दोनों बेटे खेत में गए और सुरेश अपने दोनों बेटों को ये कहता है कि अरे बेटा, खेत अब बिल्कुल तैयार है बीज बोने के लिए। तो मैं सोच रहा था तुम दोनों भाई जाओ और बाजार से बीज ले आओ। मेरी आज सेहत थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो मैं कह रहा था कि तुम दोनों भाई बीज खरीद कर ले आओ और फिर हम मिलकर बीज बो देंगे। अरे जी बापू, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ और बीज खरीद कर ले आता हूँ। क्योंकि रामू को तो इतना पता नहीं चलना, जहानत की बात है ना। आपको पता है मुझ में इससे ज्यादा अकल है और ये ना हो कि ये अच्छे बीज खरीद कर लाए ना और फिर हमारी फसल खराब निकले। इसलिए मैं ही जाता हूँ अकेला। ठीक है, आप रामू को इधर ही रहने दें, इसको मेरे साथ ना भेजिएगा, ये बहुत दिमाग खाता है। अरे भाई, मैंने तुम्हारा दिमाग कब खाया? बस ऐसे ही मुझको कहते रहते हो कि तुम में अकल नहीं, तुम में अकल नहीं। भाई कोई बात नहीं, मुझ में अकल नहीं, लेकिन मुझको साथ तो ले जाओ। कोई बात नहीं, दोनों भाई जाते हैं और बीज खरीद कर ले आते हैं। इसमें कौन सा कोई बुरी बात है? और वैसे भी भाई, एक से भले दो, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। अरे मैंने एक बार कहा ना कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं अकेला ही जाऊंगा। बुद्धू कहीं का, जब देखो कोई ना कोई अलग ही बात करते हो। एक बार मैंने कहा कि मैं अकेला ही जाऊंगा, तो इसका मतलब यही है कि मैं अकेला ही जाऊंगा। तुमको मैंने साथ लेकर नहीं जाना। जितनी मर्जी बातें सुना लो मुझे। हाँ बापू, समझा लो इसको, मैंने इसको साथ नहीं लेकर जाना। अरे मैंने तुमको बाजार जाने के लिए कहा है, ये नहीं कहा कि तुम बहस शुरू कर दो। अरे कभी तो ये बहस छोड़ दिया करो। तुम्हारा छोटा भाई है, तुमको साथ लेकर जाने में क्या दिक्कत है? बस दोनों भाई जाओ और ले आओ जाकर, ज्यादा बहस मत करो। अरे बापू, मैंने तो कभी बहस की ही नहीं। शामू भाई ही बहस करते हैं, मुझे बेवकूफ समझते हैं ना, इसलिए। ठीक है, चलो जाओ। अब तुम में से कोई भी अक्लमंद नहीं और कोई भी तुम में से बेवकूफ नहीं। चलो जाओ, इसका फैसला मैं करूँगा। अब जो काम कहा है जाकर फटाफट से करके आओ। शामू और रामू दोनों सुरेश की बात मान लेते हैं और दोनों बीज लेने चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो सुरेश बहुत परेशान था उनकी रोज की बहस से। तो सुरेश ये कहता है कि पता नहीं इन दोनों का क्या होगा। ये तो बहुत ज्यादा बहस करते हैं कि मैं अक्लमंद हूँ। ये बात दोनों भाइयों के लिए अच्छी नहीं। ऐसा क्या करूं कि इनको पता चले कि इन दोनों में से अक्लमंद कौन है। मेरे लिए तो दोनों ही एक समान हैं, लेकिन अकल का पता तो चलना ही चाहिए ना कि इन दोनों में से ज्यादा ज़हीन कौन है। सुरेश ये सोच ही रहा था कि उसका दोस्त जिसका नाम शंभू था वो उसके पास आ जाता है और सुरेश से ये कहता है कि अरे सुरेश भैया, कैसे हो? अरे यहाँ पर खड़े हो, खेत तो तुमने पूरा तैयार कर लिया है। वाह वाह वाह। तो खेत में बीज क्यों नहीं बो रहे? और तुम्हारे दो जो बेटे हैं वो नजर नहीं आ रहे। आज क्या हुआ? उनका आज काम करने का दिल नहीं कर रहा था क्या? अरे शंभू भाई, कैसे हो? क्या हाल है, ठीक हो ना? अरे नहीं, खेत तो पूरा तैयार है, ये तो तुमने देख ही लिया है। बाकी वो शामू और रामू जो है ना, बीज लेने गए हैं बाजार से। वो आते हैं तो फिर शुरू करते हैं बीज बोना। अरे आज कैसे दोनों इकट्ठे चले गए? वो तो हर वक्त ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैंने तो जब भी देखा बहस शुरू होती है कोई ना कोई। तो आज तो भाई चमत्कार ही हो गया है, दोनों इकट्ठे गए हैं। अच्छा ये बताओ, तुम क्यों नहीं गए? अरे शंभू, मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा शामू और रामू को ही भेज देता हूँ। लेकिन यार क्या बताऊँ, आज भी बहस ही शुरू थी।
बहुत मुश्किल से गए हैं दोनों। मैं ना बहुत परेशान हूँ इन दोनों से। हर वक्त ही लड़ते झगड़ते रहते हैं और बहस शुरू होती है कि मैं ज्यादा अक्लमंद हूँ। जो शामू है ना, वो ये कहता है कि मैं अक्लमंद हूँ और रामू को वो बेवकूफ कहता है। मतलब कि मेरे लिए तो दोनों ही एक समान हैं। अब मैं उन दोनों में से किसको ज्यादा अक्लमंद कह सकता हूँ? तुम ही बताओ, क्या करें इनका? अरे ये तो परेशानी की बात ही है। आने वाले वक्त में इनका फिर और भी काम खराब हो सकता है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, सोच लेते हैं अभी, रुको जरा। शंभू दिमाग लड़ाता है और कुछ सोचता है और सुरेश से ये कहता है कि अरे सुरेश, कुछ समझ सा नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं, नदी के पास चलते हैं और वहाँ पर जाकर तुम्हारा भी थोड़ा सा मूड ठीक हो जाएगा और वहाँ पर नदी की ठंडी हवा के साथ दिमाग भी अच्छा चलेगा। तो चलो फटाफट से ना उधर ही चलते हैं, उधर जाकर सोचते हैं। सुरेश मान जाता है और फिर वो दोनों नदी की तरफ चल पड़ते हैं। वो दोनों जा रहे होते हैं तो शंभू सुरेश से ये कहता है कि अरे सुरेश, ये तो बता कि दोनों में से ज्यादा ज़हीन बनता कौन है? अरे बताया तो था, शामू जो है ना वो बनता है और रामू को वो बेवकूफ ही हमेशा कहता है। अच्छा, शामू खुद को कहता है? पता चल जाएगा खुद से। जो खुद को अक्लमंद कहता है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो अक्लमंद हो। पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा अक्लमंद है और कौन बेवकूफ। सुरेश और शंभू नदी के पास आ जाते हैं और शंभू सोच रहा होता है और एकदम से सुरेश को ये कहता है कि अरे सुरेश, आ गया। देखा, तुमको कहा था ना नदी के पास चलते हैं, ठंडी हवा से जहन चलेगा। आ गया तरीका जहन में। अच्छा, तो बताओ फिर कौन सा तरीका है? तो तरीका ये है कि तुमने अपनी घड़ी को अपने खेत में छुपा देना है और किसी महफूज जगह पर जो नजर में ना आए, और अपने दोनों बेटों को ये कहना है कि मेरी घड़ी जो ढूंढ कर लाएगा उसको मैं सबसे ज्यादा ज़हीन और अक्लमंद मानूंगा। अरे शंभू, घड़ी तो ठीक है, लेकिन अगर नजर में नहीं आएगी तो फिर वो कैसे ढूंढेंगे उसको? अरे सुरेश, तुम तो बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। अरे ढूंढे के कैसे? अपनी अकल से ही तो ढूंढनी है। अकल का ही तो पता लगवाना है ना। अगर खेत में ऐसे ही सामने ही पड़ी होगी तो वो तो कोई बच्चा भी उठा कर ले आएगा। तुम उसको बोल देना अकल से ढूंढनी है बाबा, जहानत परखनी है। तो समझे मेरी बात को? सुरेश शंभू की सारी बात को समझ जाता है और उसको बता देता है कि हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा, और फिर वो अपने खेत में घड़ी छुपाने के लिए चला जाता है। शंभू ने बात तो ठीक कही है। अब पता चलेगा कि कौन इसको ढूंढ पाता है। हाँ, सुरेश फिर घर चला जाता है और घर जाकर अपने बेटों को बुलवाता है और उनसे ये कहता है कि शामू और रामू, तुम दोनों रोज ही झगड़ते रहते हो। अब वक्त आ गया है कि पता लगाया जाए कि तुम दोनों में से ज्यादा ज़हीन और अक्लमंद कौन है। अरे हाँ बापू, ये वाला काम तो होना ही चाहिए। पता तो चले कि शामू सबसे ज्यादा अक्लमंद है। तो बोले, काम क्या करना है? हाँ, पता चल जाएगा। तो मेरी बात गौर से सुनो। मेरी घड़ी खेत में गुम गई है और तुम दोनों में से जो भी मेरी घड़ी को ले आया, मैं उसको सबसे ज्यादा ज़हीन और अक्लमंद मानूंगा। अरे बापू, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, आपकी घड़ी आ जाएगी। जी बापू, कोशिश जरूर करेंगे। उम्मीद है आपकी घड़ी मिल जाएगी। दोनों तैयार हो गए थे और अगले दिन सुबह सुबह ही शामू घड़ी ढूंढने के लिए खेत चला जाता है। मैं उससे पहले ही घड़ी ढूंढकर बाबा को दूंगा और बाबा देखकर फिर मुझको कहेंगे कि वाकई ही ये मेरा बेटा जो है ना, यही तो होशियार है। हाँ, इसीलिए सुबह सुबह आ गया हूँ। देखना, अभी ही घड़ी मिल जाएगी। शामू घड़ी को बहुत ढूंढता है खेत में हर जगह, लेकिन उसको घड़ी नहीं मिलती और वो फिर थक हार कर घर आ जाता है और
उसका बापू उससे ये कहता है कि अरे शामू, क्या हुआ? घड़ी नहीं मिली क्या? खाली हाथ ही आ गए हो? हाँ बापू, नहीं मिली। मुझको लगता है बापू आपको ना गलत फहमी हो गई है। घड़ी खेत में नहीं गिरी, घड़ी कहीं और गिरी है। अगर खेत में होती ना तो मेरी आंख से नहीं बच सकती थी, क्योंकि मेरी आंख तो बाज की जैसी है। हाँ, लेकिन नहीं मिली क्योंकि घड़ी खेत में गिरी ही नहीं। अरे बेटा, घड़ी तो खेत में ही है, तुमको नहीं मिली तो वो अलग बात है। अच्छा तो रामू बेटा, अब तुम क्या करोगे? कल को जाओगे ना तुम? जी जी बापू, मैं जाऊंगा, लेकिन मैं कल सुबह को नहीं, मैं आज रात को जाऊंगा। जब सारे सो जाएंगे तब जाऊंगा, जब पूरे खेत में सन्नाटा होगा। अरे पूरे खेत में सन्नाटा होगा, इसका क्या मतलब है? मतलब तो कुछ नहीं बापू, लेकिन उम्मीद है कि मैं घड़ी ढूंढ कर ले आऊंगा। हाँ हाँ बापू, जाने दो इसको। मुझको दिन के उजाले में नहीं मिली तो इसको रात के सन्नाटे में कहाँ मिलेगी। कहा था ना ये बेवकूफ है। करने दो इसको अपनी मर्जी, कोई बात नहीं। जब मिलेगी तो फिर मुझको बता देना। शामू रामू पे हंस रहा था, लेकिन रामू उसकी बात नहीं सुनता। वो रात को जब सारे सो जाते हैं और खेत में अंधेरा और सन्नाटा होता है, तो वो उस वक्त घड़ी ढूंढने चला जाता है। रामू को घड़ी मिल जाती है और वो घड़ी लेकर घर पहुंच जाता है, और शामू और सुरेश दोनों हैरान हो जाते हैं। और सुरेश रामू से ये पूछता है कि अरे रामू बेटा, तुमको घड़ी मिल गई? तुम्हारा भाई शामू दिन के उजाले में सारा दिन घूमता रहा खेत में, उसको नहीं मिली, तुमको कैसे मिली? मुझे बताओ तो सही, ये तुमको घड़ी कैसे मिली? अरे बापू, आसान था। देखिए शामू भैया दिन के उजाले में गए, इसलिए कि मैं दिन के उजाले में जाऊंगा तो घड़ी मुझे मिल जाएगी, लेकिन भैया को घड़ी नहीं मिली। और मैं रात के अंधेरे में और सन्नाटे में इसलिए गया था क्योंकि रात को किसी किस्म का शोर नहीं होता, कोई भी आवाज नहीं होती, रात का सिर्फ सन्नाटा ही होता है। तो मैंने गौर से सुना, कान लगाकर, तो घड़ी की टिक टिक मुझे सुनाई दी और मैंने उस टिक टिक को खोजा और मुझे घड़ी मिल गई। अरे वाह वाह, मेरा रामू बेटा तो बहुत ज्यादा ज़हीन है। वाह भाई वाह, रामू मान गए। हाँ तो शामू, अब मानते हो कि तुम्हारे छोटे भाई में ज्यादा अकल है? शामू ये बात मान जाता है कि हाँ, रामू में मुझसे ज्यादा अकल है और उसने अकल से ही काम लिया है। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अपने मुंह से जितना मर्जी मियां मिट्ठू बन जाओ, कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर रामू के जैसे अकल से काम लो तो हर काम में ही सफलता मिलेगी।